राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं, तमाम सियासी दल अपने प्रचार अभियान को तेज करते जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार भी लगातार जारी है। प्रदेश में हर दिन बड़ी सियासी घटनाएं भी घट रही हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से। मामला बाड़मेर की लड़ाई को रोचक बनाने और बाड़मेर को देश की सबसे हॉट सीटों में शुमार कराने वाले रविंद्र सिंह भाटी से जुड़ा हुआ है। दरअसल चुनाव से ठीक पहले रविंद्र सिंह भाटी के खास दोस्त अशोक गोदारा सामने आए हैं और उन्होंने कई राज खोल डाले हैं। उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी और बताया कि क्या वजह है कि वो रविंद्र सिंह भाटी को छोड़कर बाड़मेर में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी और अशोक गोदारा की दोस्ती में खटास पैदा क्यों हुई और आज दोनों अलग अलग हैं तो क्यों हैं? बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं। ये सीट शुरू से ही सुपर हॉट बनी हुई है। इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। रोचक यह है कि इस चुनाव में भाटी के खास दोस्त अशोक गोदारा बाड़मेर जैसलमेर से भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के लिए चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। ऐसे में अशोक गोदारा ने बताया कि क्यों वो रविंद्र सिंह भाटी को छोड़कर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का दिन रात चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी और अशोक गोदारा की दोस्ती में दरार क्यों और कैसे पैदा हुई? आज दोनों अलग अलग हैं तो इसकी मेन वजह क्या है? अशोक गोदारा ने भाजपा में शामिल होने पर कहा कि वे भाजपा की विचारधारा से पहले ही प्रभावित थे। पहले इस परिवार से जुड़े नहीं थे, अब इस परिवार से जुड़ गए हैं। विचारधारा की लड़ाई है। रविंद्र सिंह भाटी से दूरी को लेकर गोदारा ने बताया कि जब पति पत्नी की अलग पार्टी हो सकती है तो दोनों की क्यों नहीं, बस विचारधारा की बात है। मेरे एक भाई कांग्रेसी तो मैं खुद भाजपा से हूँ और एक भाई रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय हैं। उन्होंने भाटी से भाजपा के मुकाबले को लेकर बताया कि मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ कि वे आगे बढ़ें और चुनाव में विजयी हों। मैं बाड़मेर से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, बाड़मेर जैसलमेर से राष्ट्रवाद चुनाव लड़ रहा है, कमल का फूल चुनाव नहीं लड़ रहा है। गोदारा ने आगे बताया कि मेरा उनसे कोई मनमुटाव नहीं है। मैंने कौन सी उनसे विधायकी मांग ली, वो विधायक हैं और विधायक रहेंगे। हमारी कोई संपत्ति को लेकर लड़ाई नहीं है। बाकी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, घर में बर्तन बजते रहते हैं। उन्होंने कहा कि अशोक गोदारा जब तुम्हारे साथ थे तो सोना था, फिर आज लोहा कैसे हो गया? अशोक गोदारा ने बताया कि उनकी भाटी से अंतिम बार बात भाजपा में ज्वाइनिंग से ठीक पहले हुई थी। उसके बाद से रविंद्र सिंह भाटी चुनाव में व्यस्त है तो मैंने बात करना ठीक नहीं समझा। उन्होंने अंत में ये भी कहा कि वे एक बार बुलाएं तो सही। गोदारा अंतिम समय तक साथ खड़ा रहेगा। रविंद्र सिंह भाटी और उनके सबसे अजीज दोस्त अशोक गोदारा के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके बताइए। खबर पसंद आई हो तो पॉलिटिकल पंचायत को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।